पेश है टीवीएस बम्पर ऑफर्स। पाइए 2100 रुपए की निश्चित छूट, 3000 रुपए का एक्सचेंज बोनस और 10,000 रुपए तक बचत। कल्याण करोति, दिव्यांगता की सेवा में हमेशा तत्पर। अब श्रवण जांच केंद्र की स्थापना कर ऑडियोमेट्री के माध्यम से सुनने में तकलीफ, कम अथवा ऊंचा सुनाई देना, कान में सीटी बजना, बातों को दोहराकर पूछना, इन समस्याओं के लिए श्रवण जांच केंद्र की स्थापना की गई है, जिसमें कुशल ऑडियोलॉजिस्ट के निर्देशन में अत्याधुनिक उपकरणों से सुनने के स्तर की जांच व उसका निदान किया जाता है। साथ ही स्पीच थेरेपी भी दी जाती है। किसी भी कान की समस्या से परेशान हैं तो कल्याण करोति, सरस्वती कुंड के पास मथुरा में संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9897203030 और 9760203030। जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल द्वारा मंगलवार को प्रशासनिक विभागों के अधिकारियों की एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में उन्होंने अधिकारियों से विभागीय स्तर और तहसील स्तर पर राजस्व की वसूली को लेकर चर्चा की, जिसमें उन्होंने पाया कि कुछ तहसील और विभाग की राजस्व वसूली संतोषजनक थी, तो वहीं कुछ विभाग और तहसील द्वारा राजस्व वसूली संतोषजनक न पाए जाने पर जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल ने संबंधित अधिकारियों की जमकर क्लास लगाई और उन्हें चेतावनी भी दी। इसके साथ ही उन्होंने सभी अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि आगामी समय में वो सभी राजस्व वसूली में तेजी लाएं, अन्यथा राजस्व के मामले में लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में जिलाधिकारी के तेवर देखकर वहां मौजूद विभागीय अधिकारियों के पसीने छूटते रहे। बैठक के संबंध में जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल द्वारा जानकारी दी गई। देखिए, आज राजस्व कार्यों की कर करेत्तर इत्यादि की बैठक आज सभी प्रशासनिक अधिकारियों के साथ की गई और उसमें प्रशासन से जुड़े हुए सभी महत्वपूर्ण बिंदु जो थे उनके संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। जो वसूली के प्रकरण थे सभी तहसीलों के उनकी समीक्षा की गई। जिस तहसील में या जिस अधिकारी के द्वारा कम वसूली की जा रही है उन्हें चेतावनी दी गई है कि प्रत्येक माह जो मानक है शासन का उसके अनुसार वसूली कराएं। अलग अलग तहसीलों की अलग अलग स्थितियाँ रही हैं। प्रत्येक अमीन वाइज एक एवरेज वसूली जो है वो अपेक्षित रहती है प्रत्येक तहसील के द्वारा कराई गई हो। तो विभिन्न तहसीलों के द्वारा कुछ तहसीलों ने कम, कुछ ने संतोषजनक उपलब्धि की। जिन्होंने कम उपलब्धि की है उन तहसीलों को ये निर्देश दिए गए हैं कि अपनी उपलब्धि में सुधार लाएं। साथ ही साथ इसके अतिरिक्त बहुत से ऐसे विकास के कार्य रहते हैं जिनसे जुड़े हुए जो ज़मीन के मामले हैं, ज़मीन उपलब्ध कराने के मामले हैं, वो भी प्रशासनिक दायित्व रहता है। सभी उपजिलाधिकारियों को जो लैंड की अवेलेबिलिटी है वो कराए जाने की आवश्यकता रहती है। तो हमारे सभी उपजिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि विभिन्न जो हमारे विकास के कार्यक्रम हैं उनसे संबंधित जुड़े हुए भूमि उपलब्ध कराने के विषयों पर त्वरित कार्रवाई करें। सड़क को लेकर ऐसे मामले हैं कि एनजीटी की वजह से वो अभी भूमि उपलब्ध नहीं कराई जा रही है वन विभाग को, तो सड़क का विकास कार्य रुका हुआ है, केएनबीजी हो या गोवर्धन मथुरा हो। केएनबीजी जो रोड है उसके संबंध में बताना चाहूँगा कि जो ज़मीन की भूमि की उपलब्धता है वो कराई जा चुकी है और इसमें ऑलरेडी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा जो आगे आवश्यक अनुमतियाँ ली जानी है उसके लिए प्रपोजल भेज दिया गया है। मथुरा वृंदावन रोड के लिए पहले ही ज़मीन उपलब्ध करा दी गई थी। सिमिलरली हमारी जो गोवर्धन डीग मार्ग है उसके लिए भी पहले ही ज़मीन उपलब्ध करा दी गई थी। तो सभी जो हमारे मामले हैं उनमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से जो ज़मीन उपलब्ध कराई जानी थी वो उपलब्ध करा दी गई है। उसके आगे की जो विधिक प्रक्रिया है जिसमें स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या कोर्ट्स से जो अनुमति ली जाती है वो प्रक्रियाधीन है और बहुत ही जल्द कंप्लीट हो जाएगी। तो विभिन्न मुद्दों पर प्रशासनिक अधिकारियों के साथ आज बैठक ली, जिसमें हमारी वसूली से लेके भूमि उपलब्ध कराने से लेके जो हमारे रेवेन्यू कोर्ट्स हैं उनमें क्या क्या जिम्मेदारियां या क्या क्या गतिविधियां चल रही हैं उसके बारे में समीक्षा की गई और आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।